नमस्कार मित्रों। तो आज के वीडियो हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसके बात करते ही बहस शुरू हो जाती है। तो एक तरफ से आवाज आता है या मेरा अधिकार है इसे मत हटाओ, तो दूसरी तरफ से आवाज आता है कि लोग बोलता है इसे हटाया जाए। तो मेनली हम बात करने वाले आज आरक्षण को लेकर। और मैं इस वीडियो की शुरुआत में ही आप लोग से एक चीज कह देना चाहता हूँ कि मैं ये वीडियो किसी जाति के खिलाफ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बना रहा। एक मानवता होने के नाते मैं ये वीडियो अपनी बातों को रखना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या आरक्षण सिर्फ गरीबों को हटाने के लिए बनाया गया था, क्या आरक्षण नौकरियों और कॉलेजों में सीट पाने के लिए बनाया गया था। तो इन्हीं सारे विषयों पर जानेंगे। और लोग आरक्षण को बोलते लोग हटा देना चाहिए, आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। तो एक बात साफ कर देना चाहते हैं कि मतलब आरक्षण ना तो हटाना चाहिए किसी तरह से, इसको बस एक रिफॉर्म कर दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आरक्षण के बारे में आप जब जानिएगा तो आज से 70-80 साल पीछे जाइएगा ना, तो तब आपको पता चलेगा आरक्षण आखिर आया क्यों था, आरक्षण आने का मेन रीजन क्या था। तो जब 1932 ईस्वी में एक पूना पैक्ट होता है जिसके तहत समझौता होता है कि रिजर्वेशन सीट जो दलित ST SC है उसके लिए बनाया जाए। तब पर जब भीमराव अम्बेडकर साहब ने ये रिजर्वेशन को लेकर जब ये अपनी बात रखते हैं सभा में, तो वहाँ पे इसका विरोध करने लग जाते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी इसका विरोध 20 सितंबर 1932 ईस्वी को पदा जेल से अनशन पर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो इसका विरोध कर रहे थे। तो उसका मानना था कि जब ये आरक्षण रिजर्वेशन मिल जाएगा तो मतलब पहले भीमराव अम्बेडकर का ये मानना था कि जो छोटे जाति है ST SC है और जो जनरल वाले हैं वो दोनों अपने अपने अलग अलग नेता चुनेंगे, क्योंकि उसमें अपना एक सेपरेट उसका समर्थन होना चाहिए, वो अपने हिसाब से एक नेता बनेंगे। ऐसे समझ लीजिए जहाँ पे हम एक स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक, वहाँ पे ST SC का भी बच्चा आता है और जनरल का बच्चा आता है। और ST SC वाला बच्चा जितना है उसके लिए एक अलग से मॉनिटर बनाया जाए और जनरल वाले जितने बच्चे हैं उसके लिए एक अलग से मॉनिटर बनाया जाए। तो इसमें क्या होगा कि मतलब क्लास के अंदर दो पार्टी बन जाएंगे। तो क्योंकि दो पार्टी बनेंगे तो एक तो ST SC को जो संभालेंगे और एक जनरल को संभालेंगे। तो इससे होगा कि दोनों में आपस में विवादित मामला हो जाएगा। तो इन्हीं बातों को समर्थन नहीं करते थे महात्मा गांधी। और जबकि अम्बेडकर साहब का मानना था कि वर्षों वर्षों तक जो लोगों को पिछड़ा वर्ग को रखा गया, उसके साथ छुआछूत किया गया, उसको वंचित किया गया हर एक चीज से, हर एक सुविधा के साथ, तो हम उसके लिए क्यों नहीं उसके लिए एक अलग नियम बनाया जाए। पर इसके खिलाफ थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी तब 1932 ईस्वी को यार वदा जेल से ये अनशन पर बैठ जाते इस चीज को लेकर कि ये चीज नहीं होना चाहिए। तो फाइनली तब 24 सितंबर 1932 ईस्वी को तब एक पूना पैक्ट होता है जिसके तहत ये चीज रखा जाता है कि आरक्षण किसी एक जाति या दोनों जाति को अलग करने के लिए नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन होना जाना चाहिए, ताकि कोई भी जो छोट घर से आते हैं, जो जिसका उतना नहीं है, जो गरीब घर से आते हैं, जो अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए एक नियम बनाया गया ताकि उसके लिए एक आरक्षण का सीट बनाया गया जिसको आज लोग बोलते हैं रिजर्वेशन सीट। तो उसके लिए एक लिमिटेड सीट बनाया गया। तो लिमिटेड सीट किस जाति के लिए कितना था, तो SC के लिए 15% सीट रिजर्व किया गया और ST के लिए 7.5, और उस समय मात्र ST SC के लिए रिजर्व किया गया था। अब बाकी 1900 जब 90 आता है तो उसमें OBC का भी सीट रिजर्व कर दिया जाता है जो 27% हो जाता है। तो यदि इन तीनों को जोड़ा जाता है तो 49.5 होता है, और 10% सीट EWS के लिए हो जाता है जो जिसमें जनरल के बच्चे आ जाते हैं। तो मतलब इस सबको जो आ जाए तो 59.5 हो जाता है, सीट रिजर्व हो गया। बाकी जो 40.5 सीट बचता है उसमें जो बच्चा है, जैसे कोई ST SC से भी है, यदि वो अपना नंबर उसका ज्यादा नंबर आता है तो उसमें जाके अपना नौकरी ले लेता है। ये तो एक तरह से गड़बड़ हो गया कि मतलब जो सीट मेनली छोड़ा गया था जनरल वाले या OBC वाले के लिए, उसमें ST SC के बच्चे आके अपना हक मान लेते हैं, क्योंकि जिसका नंबर ज्यादा रहता है। बाकी जिसका नंबर कम है तो उसको तो आरक्षण के तहत उसको मिल जाता है सीट अपना रिजर्व। तो हम इस चीज पे मेनली बात करेंगे कि ये चीज भी कहना गलत होगा कि आरक्षण को पूर्ण तरह से हटा देना चाहिए। मेरा मानना है कि आरक्षण को रहना चाहिए, उस पर रिफॉर्म किया चाहिए। क्योंकि आज के दिन में हम आरक्षण मान लीजिए ST SC के लिए बन रहा है, तो ST SC में जाके आप गाँव शहर में जाके देखिएगा तो वहाँ पे ST SC जो लोग आरक्षण के तहत बन गए हैं, जिसके घर में नौकरी लग चुका है, जो खुद अमीर हो चुके हैं,
आज भी वो इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। और उसमें हो क्या रहा है, बगल पड़ोस वाले जो ST SC से भी आते हैं वो इसका फायदा नहीं उठा पा रहे, उसको लाभ ही नहीं मिल पाता है। और जो लोग बड़े हो चुके हैं, जो जिसके घर द्वार धन दौलत हो भी चुका है, फिर वो ST SC का सर्टिफिकेट लगा के अपना फायदा उठा लेते हैं और उसका हक मान लेते हैं, जस्ट अपने जाति का लोगों का भी हक मान लेते हैं। हम सरकार से यही नम्र निवेदन करना चाहेंगे, इस चीज को रिफॉर्म किया जाए ताकि आरक्षण जो भी है तो उन लोगों को मिलना चाहिए जिसके लिए वो बना है। जो गरीब है, जो बेसहाय है, जिसके लिए उतना पैसा नहीं आता है कि हम कहीं जाके शहर में पढ़ सके, कहीं अच्छी स्कूल में जाके पढ़ सके, तो उसके लिए ये चीज होना चाहिए। और जो भी लोग जो मर्सिडीज में घूम रहा है, जो अमीर हो चुका है, जिसके घर में ऑलरेडी उतना है कि वो कमा के खा सकता है, उसको आरक्षण से वंचित कर दिया जाए। और ये अधिक कोई लेना चाहता है, उनपे एक सर्टिफिकेट बनाया जाए ताकि उसको उस पर लिखा रहे हम गरीब हैं, इतना गरीब है कि हमको भीख मांगना पड़ सकता है, तब जाके उसको आरक्षण दिया जाए। यदि लेना ही है तो उचित लिखा है गरीब है हम, आरक्षण पे। तो इसलिए उसको जो रियली में सच में गरीब है, उसका उतना न है किसी अच्छे कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सके या कोई अच्छा सा चीज कर सके, तो उसको ये कृपया दिया जाना चाहिए। और आज के दिन में हम देख रहे हैं कॉलेज में क्या, जो ST SC का आता है उसका फी बहुत कम रहता है, चाहे फॉर्म भराई कर ले लीजिए, आप कुछ भी चीज का ले लीजिए या एडमिशन कर ले लीजिए, बहुत कम होता है। वही जनरल वाले आने वाले बच्चों पे या OBC आने वाले बच्चों को उस पर बहुत ज्यादा फी लगता है। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर जब हमारे परीक्षा फॉर्म भराया जाता है तो ST SC के लिए मात्र 700 रुपया लगता है। और वहीं पे हम लोग OBC में हम लोग आते हैं और जनरल वाले जो बच्चे होते हैं उनको 3700 रुपया फी लगता है। ऐसा क्यों? OBC और जनरल से आने वाले बच्चे गरीब नहीं होते हैं, उनका भी परिवार कोई, हर कोई अमीर नहीं होता है, इतना भी नहीं होता है कि अच्छे कॉलेज जा सके, अच्छे कॉलेज में एफर्ट कर सके पढ़ने के लिए। जब उसको सच में गरीब है, जो गरीब है, उसको करना चाहिए। और जब ये आरक्षण बन रहा था तो उस समय भीमराव अम्बेडकर साहब इस आरक्षण को हमेशा के लिए लागू नहीं करना चाहता था, वो कुछ टाइम के लिए लागू किया कि ताकि आरक्षण बन सके सही से। और जो लोग सच में जो पिछड़ापन है, जो पीछे हैं, जो नहीं आ पा रहे, तो उसको एक लेवल तक आने के लिए ये चीज नियम लाया जाता कि बराबरी में आ सके। जैसे एक चीज समझ सकते हैं, दो बच्चे को हम दौड़ने के लिए दे रहे हैं, एक बच्चे के लिए उसका वहां पे फील्ड बना हुआ है, वो दौड़ने के लिए उसका पूरा बना हुआ है, पूरा सुविधा दिया जाता है उसको दौड़ने के लिए। और एक बच्चे जो गाँव शहर से आते हैं वो टूटी फूटी सड़कों पे दौड़ रहा है, तो क्या बताया जाए उसको और बोला जाए कि जब दौड़ होगा तो उसके लिए सेम मार्क होगा, सेम चीज होगा, हर चीज सेम होगा? क्या वो दोनों बच्चे एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बन सकते हैं क्या? कोई टूटे फूटे सड़क पर दौड़ का, या कोई किसी के लिए पूरा फील्ड था दौड़ने के लिए, तो क्या वो चीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है? तो ये चीज होता है नहीं, क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ उसको छूट दिया जाए ताकि ये चीज पे अच्छा से वो कर पाए, परफॉर्म कर पाए। तो इसलिए आरक्षण बनाया गया था मेनली, कि जो बच्चे गरीब घर से आते हैं उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आरक्षण दिया जाए ताकि वो दोनों आपस में बराबर हो सके। पर आज के दिन में क्या हो रहा है, तो आज के दिन में ये हो रहा है कि जो लोग अमीर हो चुके हैं ST SC का लगा के, आज वो उसका हक मार रहा है, खुद अपने जाति का ही हक मार रहा है, अपने आप को इस चीज पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हम अब उतना बन चुके हैं कि हमारे हमको कोई चीज का आरक्षण नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी वो अपना ST SC का लगा के ले रहा है। तो हम सरकार से नम्र निवेदन करना चाहेंगे, आप आरक्षण को मत हटाइए, ये आरक्षण को हटाना नहीं है बल्कि रिफॉर्म किया जाना चाहिए, ताकि जो भी लोग सच में गरीब घर से आते हैं, पिछड़ेपन से आते हैं, या जो भी जनरल से आते हैं, उसके घर में भी ये चीज होता है कि मतलब कोई हर कोई अमीर नहीं होता है, जनरल वाले भी और ST SC वाले भी। कुछ ST SC वाले भी इतने अमीर होते हैं कि वो आप देखिएगा मर्सिडीज में घूमते हैं, उसका घर अच्छा खासा है, फिर वो उस चीज का लाभ उठा रहा है। और कुछ लोग को देखिए जो जनरल में, जिसके माता पिता एक लेबर का काम कर रहा है, वो जब कॉलेज जाता है तो उसका हौसला टूट जाता है, क्योंकि वो उतना परिवार, उतना उसके परिवार से एफर्ट नहीं मिल पाता, उतना पैसा नहीं मिल पाता है कि वो अच्छा एक शिक्षा ले सके। तो उसके लिए ये चीज आरक्षण को सुधार करना चाहिए। और आरक्षण को कहीं ना कहीं हटाने से पहले को भी ये भी सोचना चाहिए, जो लोग बोलते हैं आरक्षण को हटा देना चाहिए, तो हम पूछना चाहते हैं कि आरक्षण को क्यों हटा देना चाहिए? क्या कोई जो चीज वर्षों तक किसी को पिछड़ा वर्ग में रखा गया, उसके साथ भेदभाव किया गया, आज उसके साथ बोल देंगे कि ये चीज चलो आरक्षण हटा देते, सब कुछ हटा देते, भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्या वो लोग मान्यता देगा? कि जो लोग मानते थे इस चीज को, तो नहीं, इसका जवाब आता नहीं देगा मान्यता, तो नहीं देगा। तो इसके लिए तो फिर तो आरक्षण रहना जरूरी है, आरक्षण रहना जरूरी नहीं है, पर इस चीज को रिफॉर्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि लोगों को, और जिसका मानसिकता इस लेवल का है कि पहले जमाने में हमको छुआछूत पे रखा गया था मेनली,
हमारे साथ ये किया गया तो हम क्यों इस चीज पे अथी करें कि हमारे एक्शन क्यों वो खा जाए। तो भाई हम एक चीज बोल देना चाहिए, तुम्हारा मानसिकता लेवल में नीचे के नीचे रह जाएगा। पहले पहले जमाने में तुम्हारे बाप दादा क्या क्या उससे मतलब नहीं है, तुम अभी भी वही चीज लेकर जी रहे हैं। कोई हमको वही चीज में रहना है, तुम खुद सोच रहे हो भाई हमको छुआछूत किया जाए। तुम अपना माइंड तो डेवलप करो, खुद उस लेवल का बनना चाहो कि लोग जो तुम्हें कल तक छुआछूत मानते थे आज तुमको छुआछूत नहीं माना। और किस बात के लिए छुआछूत माना जाता है पता है किसी को? नहीं पता है, इसका जवाब आएगा नहीं। किस बात के लिए? भाई काम वैसा वैसे आपको अभी नाली से निकल के आ जाए, उसको क्या हम अपने बगल में खड़ा होने नहीं देंगे? जवाब आता है नहीं देंगे हम खड़ा होने। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नाली से आया, जब तक वो साफ सुथरा नहीं रहेगा उसका देह मांगेगा तो हम कभी भी उसको अपने बगल में नहीं दे देंगे खड़ा होने के लिए। तो इस बात के लिए पहले जमाने में होता क्या, सबका अपना अपना काम होता है, तो जो भी लोग था क्या जाता, हम मानते हैं, हम भी मानते हैं, हम भी देखे हुए हैं कि समझते हैं कि छुआछूत किया जाता था जमाने। बट इस लेवल की मानसिकता रखना कि मतलब वो दादा परदादा मेरे साथ ये किया तो अभी भी वही चीज होगा तो ये चीज गलत है। कहीं की मानसिकता लेवल सही करो और इस चीज को मानवता के अधिकार आधार पे और सुधार करने की कोशिश करो। सब लोग आपस में मिल करो। भाई क्यों रहेगा किसी के साथ छुआछूत का बीमारी? उस तरह का काम नहीं करेगा कोई, एक दूसरे से इस तरह का भेदभाव नहीं करेगा। खुद को अपने आप को तो समझो हम अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, तब कोई तुम्हें सब नहीं कहे। जब खुद तुम नीचा दिखोगे और खुद नीचा समझने की कोशिश करो तो लोग नीचा दिखाने के लिए बहुत खड़े हैं। तुम अपने पड़ोस में देख लो, तुमको नीचा दिखाने के लिए कितने लगे रहते हैं। इस हिसाब से आप मानसिकता लेवल अपने जितने भी जनता लोग हैं कृपया अपना मानसिकता लेवल कम आती हटाई इस चीज का जो बाप दादा क्या क्या था। और एक अच्छी शिक्षा लेने के लिए सरकार से ये क्वेश्चन करे कि इस चीज पे हम लोग को मानवता के आधार पे एक समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। हर किसी इंसान को, जो भी इंसान इस धरती पाता है उसको एक समानता का अधिकार मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। और जहाँ तक रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण का हम सरकार से हम निवेदन करना चाहेंगे कि ये आरक्षण तो है इसको रिफॉर्म कर देना चाहिए। जो लोग अब गरीब नहीं रहा है उसको तो उस चीज के हटा देना चाहिए। और जो लोग गरीब से हैं, जो जनरल से भी है, एसटी से है या ओबीसी है, कोई भी कास्ट से हो, तो उसको जो रियली में गरीब है जिसके माता पिता मजदूरी करते हैं तो उसको इस चीज का लाभ होना चाहिए, मिलना चाहिए। ना कि जो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, एसटी है मर्सिडीज में घूम रहे हैं, उसको लाभ नहीं मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। कहीं पे वीडियो खत्म करता है, आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।